संदेश आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां और जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि ये वो समाज है जो हमेशा ही राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व करता रहा और नेतृत्व करने की क्षमता हर किसी फील्ड में समाज की है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज की अनदेखी जो कर रहे हैं उसको हम सहन नहीं कर रहे और इसी बात को रखने के लिए आपके सामने आए हैं। जो आप हमारे से पूछेंगे हम आपको बताएंगे। इसका उद्देश्य क्या, मेन उद्देश्य जैसे आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये समझती ही नहीं कि हरियाणा में ब्राह्मणों का वजूद है, ब्राह्मणों के वोट हैं। गिनी चुनी पूरे प्रदेश में एक सीट कहीं भी लोकसभा की देंगे तो फंसा करके देंगे कि उस पे ब्राह्मण को ही आपसी चेहरा आपस में लड़ाएंगे। ये पहले से कोई तय नहीं करता कि वो सीट ब्राह्मण को हम देंगे। चाहे विधानसभा की बात हो तो 5 सीट कोई भी, जो हमारी पुश्तैनी सीट हम मानते हैं कि जहां से आपस में ब्राह्मण टकराते हैं और कोई एक ब्राह्मण जीतता है, उन्हीं 5 सीटों पे ये सोचते हैं कि यहाँ ब्राह्मण जो समाज है वो सीमित हो गया। पूरे हरियाणा में 90 सीट हैं, 90 सीट में से 5 सीट और उसमें भी आपस की लड़ाई हमारी जो रहती है, क्यों नहीं हमें वो तवज्जो दी जा रही जो हमारे समाज में एक वैल्यू है? क्यों नहीं बाकी 85 सीटों पर हमारी मतलब जो समाज की बात है हम लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई, उसमें हमारे को गिना ही नहीं जा रहा। हमारे को क्या है, आज की पार्टियां क्या करती हैं कि वोट के रूप में यूज कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं और वोटर समझ करके हमारा पॉलिटिकली यूज करते हैं और उसके बाद यूज एंड थ्रो वाला काम ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है। ये जो अनदेखी है उसके लिए हम जो आपके सामने बैठे हैं, ये आज कोई किसी भी एक पार्टी का कोई यहाँ जो हम सामने हैं किसी एक पार्टी की बात नहीं रख रहे, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज की सभी पार्टियों से लोग हैं लेकिन सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात रखने के लिए आपके सामने आए हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि मेन उद्देश्य हमारा इस लड़ाई को लंबा खींचना है। इस विधानसभा में पूरी राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं उनके सामने एक बात रखने का, उनको जताने का कि ब्राह्मण समाज जागरूक था, जागरूक है और जागरूक रहेगा और इस लड़ाई में अपना जो हक है उसको आपसे मांग करके लेगा और नहीं देंगे तो हम छीनना जानते हैं, हम छीन करके भी लेंगे। इसके लिए ब्राह्मण समाज इस हद तक जा चुका है कि आने वाले समय में 1 महीने बाद हम सब ने एक डिसीजन लिया है कि 1 सितंबर को प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण अधिवेशन रखा जाएगा। उस अधिवेशन में जितने भी हमारे प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण नेता हैं उनसे एक ही आग्रह किया जाएगा कि आप अपनी पार्टी को भूल करके सिर्फ ब्राह्मण समाज को याद करके अपने एक प्लेटफार्म पर आने का कष्ट करें। हम आपसे निवेदन करते हैं, निवेदन करने के लिए हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, जिला वाइज जाएंगे और हर किसी पार्टी के नेता से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। हर किसी पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को भी ये मैसेज आज आपके सामने और आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं कि सचेत हो जाएं। इस बार ब्राह्मण समाज अनदेखी सहन नहीं करेगा। इस बार ब्राह्मण समाज अपना जो हक है उसको विधानसभा में लेकर के रहेगा। या तो आप हमारे को प्यार से दे दो और जो पार्टी हमारे उस अधिवेशन को जब हम 1 सितंबर का जो आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं, उस अधिवेशन में जब हम इकट्ठे होंगे हजारों की संख्या में, उस हजारों की संख्या में उस प्लेटफार्म पर जब हम अपनी बात रखेंगे तो जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमारे को तवज्जो देगी, हमारे समाज को वैल्यू समझते हुए अच्छी सीटें जो हमें देगी, हम उस पार्टी का भी यानी कि जैसे वो हमारी इज्जत करेगी हम भी बांह फैला करके, हाथ फैला करके उसको गले लगाने का काम करेंगे। जो पार्टी हमारी अनदेखी करेगी, जैसे आज तक सभी पार्टियां करती आ रही हैं, उस पार्टी को हम वैसा ही जवाब देंगे जैसा पार्टी हमारे साथ व्यवहार करेगी। हमारी मतलब समाज की बातों को क्या समझते हैं कि हमें कहाँ काउंट कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां हमारे को कहाँ काउंट कर रहे हैं, वो यहाँ काउंट कर रहे हैं कि एक आदमी जीत जाता है तो उसकी गिनती नहीं है कि किसने जितवाया, और यदि एक हल्के से हार जाता है तो ब्राह्मण समाज ने हरवा दिया। मतलब क्या है? हम अपने समाज की बात रखने के लिए आपके सामने आए और 1 सितंबर को जो अधिवेशन करने जा रहे हैं वो अपने समाज के हर किसी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति तो हमारा भाई होगा, हमारा नेता होगा। बाकी मेरे साथ बैठे हैं रोशनलाल पाबड़ा जी, उद्योगपति हैं, भाई अनिल शर्मा जी जिला पार्षद हैं, अशोक शर्मा जी भूतपूर्व सरपंच बास और खाप जो हमारी ब्राह्मण समाज की है उसके जिला अध्यक्ष हैं, सुशील शर्मा जी नलवा से हैं, वर्तमान सरपंच हैं। आप कुछ पूछना चाहें बताएं। बीजेपी को बहुत मान सम्मान दे रही है ब्राह्मण समाज को, जैसे हाँ, तो हम पार्टी का स्वागत करते हैं। पार्टी ने यदि वो अध्यक्ष बनाया है तो उसका स्वागत
अच्छी बात है, अध्यक्ष बनाया है तो इसका एहसान थोड़ी ना हमारे ऊपर कि अध्यक्ष बनाया है। एक पार्टी का मुख्यमंत्री बना रखा है, कितनी तो मतलब काउंटिंग है। आप ये भी तो देखिए ना कि उनकी काउंटिंग कितनी है कि उसको सीधा मुख्यमंत्री बना रखा है। फिर उसके बाद क्या उस समाज के कितने एमएलए आप गिने? हमारे समाज का एक व्यक्ति अध्यक्ष बना दिया एक पार्टी ने, मान लिया, हम सिर आंखों पे बैठाते हैं उसको, उस व्यक्ति को भी और उस पार्टी को भी, लेकिन उसके बाद क्या है? हम यही बात तो रखना चाहते हैं ना। गिने चुने 5 आदमी तो ऐसे हैं कि हमारे एमएलए वो टिकट भी देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी पुश्तैनी सीटें हैं। हम वो चाहते हैं जो हमारे साथ अनदेखी। 85 सीट कहाँ है? 5 को छोड़ दें तो 85 पे ब्राह्मण नहीं है क्या? हाँ। क्या क्षेत्रीय? क्षेत्रीय नहीं कहा जी, क्षेत्रीय। अक्षेत्रीय? हाँ, ना ना ना, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। वो आपको थोड़ा सा पार्टियों ने कितने टिकट दी थी ब्राह्मण को, इस बार कितने की मांग करते ऐसा है जी, ये टिकटों का वो नहीं है। जो हमारे समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं, हम नहीं वो आप बोलो, कोई बात नहीं। हमारे समाज के अंदर जो भी समस्याएं हैं समाज की, हम पहले तो हमारे पूरे समाज को इकट्ठा करके उस समाज के अंदर जो भी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमारे जितने नेता हैं, लीडर हैं, उनके सामने रखेंगे, ताकि वो अपनी अपनी पार्टियों को, अपने नेतृत्व को समझाएं वे हमारे समाज के अंदर ये समस्या है, इसको दूर करो। जो पार्टी हमारे को जितना मान सम्मान देगी वो उसके हिसाब से समाज तय करेगा भाई समाज किस दिशा में है। हमारा मेन मोटिव तो है ये। कांग्रेस ने कहा था कि डिप्टी सीएम बनाएंगे ब्राह्मण को, संतुष्ट नहीं हो? ऐसा है जी, डिप्टी सीएम क्यों नहीं? भाई समाज के अंदर सबसे पहला यहाँ का मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहा है, तो डिप्टी सीएम क्यों? ऐसा है जी, हमारा जो हिस्सेदारी के हिसाब से हम कम से कम 20 सीटों की मांग करते हैं, यदि राजनीति दृष्टि से हम मांगे। पार्टी तो फिर सारी जातियां अपनी अपनी पार्टी बनती है। अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम पार्टी भी बना लेंगे, अगर जरूरत महसूस हुई। आपसे क्वेश्चन किया है वो आप नहीं कर। यहाँ पर आपने कहा ब्राह्मण समाज, ये ये तो जातिवाद हो गया। हर समाज का कहेगा कि हमारा समाज से भी उन्नति। ब्राह्मण कभी भी जातिवादी रहा ही नहीं। इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद भी तो। पीछे जो सम्मेलन हुए क्या वो जाति आधार पर नहीं हुए? बरवाला और हिसार में भी हुए थे। सभी जो प्रेस बंधु आए हैं, यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हमारी भाई अनिल छात्र, जो जिनका अहम रोल है आपकी जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें। तो सबसे पहले आज उधम सिंह जयंती है। अनिल जी बोलेंगे शहीदी उधम सिंह जी का शहीदी दिवस आज। तो सबसे पहले हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उसके उपलक्ष्य में आज जो हमने यही मान के चला कि एक वीर योद्धा, वीर सपूत की जयंती, उनकी जो देश के प्रति पुण्यतिथि पर जो आज हम कोई ना कोई प्रण ले, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सब कुछ किया। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारा जो ब्राह्मण का 2-4 सवाल जो अनिल जी से भी हुए हो, भाई अलग पार्टी क्यों न बनाए? अगर ऐसे हिंदुस्तान में सब पार्टियां अलग अलग होंगी तो हमारा देश बिखराव की तरफ जाएगा। और ब्राह्मण ने कभी नहीं सोचा कि हमारा देश में अलगाव आए, बिखराव की तरफ जाए। तो हम ऐसा कदम तो कभी उठाएंगे ही नहीं भी ब्राह्मण एक नाम से अलग पार्टी बनाए। हम तो हर बिरादरी को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं, ऐसे हम पार्टी बनाए ऐसे अलग से। हाँ, नेतृत्व हमारे को दे के देखे, हम नेतृत्व देश का या नेतृत्व स्टेट का कैसे चलाते हैं वो देखना। हाँ जी, लेकिन ये तो हर समाज ये बात कह के चलता है, हम 36 व्याधियों साथ लेके चलते हैं। नहीं, आपके पास नया क्या है? 36 हमारे पास नया ये है, हमने एक गठन किया है। हमने समाज में एक गठन किया है, जैसे हमारे हकों की लड़ाई के लिए क्या है, हर बिरादरी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है, चाहे इसमें अम्बेडकर सभा हो, छोटू राम जी हो, कोई भी हो। हमारे जो ब्राह्मणों में ऐसा नेतृत्व नहीं है जो ब्राह्मण जाति का नेतृत्व करे और हमें एक लाइन पे चले। हर लोग जो बनाते हैं, लेकिन हमारे को ऐसे भाई ब्राह्मण भी इकट्ठे हो रहे हैं, ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को होना चाहिए हमारा भी नेतृत्व। हाँ जी, हाँ, ये हमने जिला लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं। खाप बनाई जा रही है, जैसे खाप होती है ग्रामों का
या हल्के का एक समूह होता है, हर जाति में जैसे होता है। मॉडर्न सिस्टम है मॉडर्न तो आपका तो मतलब विचारधारा की समझ ही नहीं है सबको, तो जी उनको कैसे समझाओगे आप? पहले होता था, पहले जैसे न्यायपालिका या अदालत नहीं थी, खाप थी उस टाइम, जिसको पंच परमेश्वर भी बोलते थे। हम वो पंच परमेश्वर वाले काम पे आने जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले न्याय होते थे जैसे पंच परमेश्वर, उसी तरह से जैसे ब्राह्मण का खासकर मैं कहूँगा, ब्राह्मण में दया भाव होती है। ब्राह्मण हर किसी को एक दृष्टि से देखता है, ब्राह्मण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। लेकिन अफवाहें जो समाज में रूमर जो फैलते हैं, वो ब्राह्मण के प्रति एक ऐसा सिस्टम बना दिया, भाई ब्राह्मण जो है छुआछूत करता है। पर पीछे बड़े बड़े नेताओं की स्टेटमेंट आई, लेकिन ब्राह्मण में ऐसा है ही नहीं। ब्राह्मण हर किसी को मंगल में सोचता है, हर किसी के घर सुख हो। ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने शिक्षा दी, दीक्षा दी है। ब्राह्मणों ने भिक्षा मांग करके लोगों को पढ़ाया है, भिक्षा मांग करके लोगों को पढ़ाया इस देश के लोगों को। गुरु द्रोण जैसे लोगों ने अलग जगाई है, जा जा हर घर में हमें भिक्षा दो, हम आपको शिक्षा देंगे। लेकिन आज ब्राह्मण को क्या करें? ब्राह्मण मांगने वाली जाति है। अरे ब्राह्मण ने मांगा नहीं, कमाई के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण ने हमेशा भिक्षा मांग के शिक्षा दी है। अगर आज उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी भिक्षा को आज यूं कह रहे हैं भाई ये तो मांगने वाले लोग हैं, ये गलत फहमी है। ये इस देश को गलत दिशा में ले जा रही है। शिक्षा का स्वरूप भी बदल दिया। अगर ब्राह्मण के संस्कार और शिक्षा को इस देश में बदलना चाह रहे हैं लोग, तो ये देश भटक जाएगा। इस देश के जो संस्कार हैं वो भटक जाएंगे। तो ये 1 सितंबर का जो आपने बताया वो कहाँ पे होना है? 1 सितंबर में सर हिसार में होगा। जगह आपको पहले बता दी जाएगी, अभी 1 महीने का टाइम है। हम हमारे हर किसी पार्टी के हर किसी जिले में जहाँ भी प्रदेश स्तरीय हमारे नेतृत्व करने वाले लोग माइक। तो हमारा जो विचार अनिल जी भी कह रहे थे कि हमारे को गांव में घर घर जाना पड़े, जागरूक करना पड़े लोगों को। लेकिन हम ये नहीं है सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए कर रहे हैं, हम जागरूक इसलिए भी करें। आज देश में जो स्थिति जो हम देख रहे हैं, जाति पात का ज्यादा बोलबाला है, धर्म का ज्यादा बोलबाला है, तो उसके खिलाफ ही हम। हर भाई हमारा भाई है, हर जाति हमारी भाई है, हर जाति का सहयोग करते हैं। 1994 से 2024 30 साल हमने सेवा की। हम ब्लॉक स्तर पे भी रहे, सरपंच में भी रहे, जिला स्तर पे भी रहे, और एक सोशल वर्कर के नाते हम जिला स्तर पर कई बार डीसी साहब एसडीएम साहब ने सम्मानित भी हमारे को किया है। हम दिन रात काम करते हैं। जहां तक बात थी सीटों के बंटवारे के रिजर्वेशन की, कम से कम 15 और 20 सीट अगर कोई पार्टी हमारे को देती है तो दिवस है। लेकिन इसमें भी राजनीति होती है। क्या राजनीति होती है? इसमें ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को लड़ाओ, जाट के सामने जाट को लड़ाओ, उससे भी जो है द्वेष बढ़ता आपस में। अब ये पीछे सोनीपत के सीट की, इस पे दोनों ब्राह्मण फाइट कर रहे थे। उधर से कांग्रेस कह रही हमने ब्राह्मण को लड़ा दिया, उस साइड बीजेपी कह रही हमने ब्राह्मण को लड़ा दिया। अरे अल्टीमेटली एक बनेगा 43 में तो एक ही है 543 में। तो ऐसा टकराव क्यों? करनाल में ब्राह्मण बहुत है, वहां पे दो ना। अरविंद जी को वहां से रोहतक से लड़ाते हैं, अरविंद जी को करनाल से लड़ाओ, 100% बने वो। तो ये ऐसा टकराव भी ना कराए ना ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण, और वो 10 पार्टी अगर है, वो रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, 10 गीत गाए हमने ब्राह्मण को लड़ा जाए भी सीट से 10, ऐसा भी ना हो। अनिल शर्मा पार्षद हैं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और सारी बातें तो लगभग बड़े भाई साहब ने आपको बता दी, अनिल जी ने बता दी, रामफल जी ने बता दी। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 1 सितंबर को एक ब्राह्मण अधिवेशन होने जा रहा है, तो इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज के पास जाए। और हम एक युवा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, और मैं सर जो इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि हर उस आदमी तक जो अंतिम छोर पे बैठा है वहां तक ये जानकारी पहुंचाऊं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी उस अधिवेशन में पहुंचे, उसका हिस्सा बने। और जो एक अलग हम जगा रहे समाज के अंदर, जो राजनीतिक पार्टियों के संज्ञान में जो बात लाना चाहते हैं, जो हमारी मांगे है समाज की, समाज को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए एक ब्राह्मण समाज को सम्मान मिले और उसका हक मिले, इसकी आवाज हम उठा रहे हैं। तो एक आवाज ये दूर तक जाए, हर उस कान तक जाए जो एक शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारे यही निवेदन है आप लोगों से कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए लोगों तक। ये जो अधिवेशन है ये प्रदेश स्तरीय है, जिला स्तरीय? देखिए प्रदेश स्तरीय अधिवेशन है,
और कोई भी ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ साथी कहीं से भी, सभी संस्थाएं, ये गैर राजनीतिक है, सभी लोग भाईचारे में इकट्ठा होंगे, तो उसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से। एक व्यक्ति और रह गए, वो एक 5 मिनट बैठना। नहीं, इतना कोई सवाल करो। हाँ, कोई और आगे। अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज पूछना है समाज कोई को। भी पार्टी ये ना समझे कि भाई उसको हम नहीं बुलाएंगे, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाएंगे और उनके जो हमारे भाई हैं उनके सामने पहले हम अपनी समस्याएं रखेंगे, भाई हमारी मांगे क्या हैं समाज की। एक तो EWS के अंदर जो कम से कम हमारे के अंदर उसके अंदर अधिकार मिले, एक ब्राह्मण आयोग का गठन हो, तो 2-4 जो हमारी मांगे हैं वो हमारे भाइयों के अंदर बैठ करके हम पहले वो रखेंगे। उसके बाद की बातें हैं भाई हम समाज के अंदर क्या क्या निर्णय लेंगे, वो तो बैठ करके जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसके बाद बात करेगा। पहले तो हम अपनी मांगे रखेंगे उनके सामने। EBPG की 2 लिस्टें लगे थे ये, जिसमें हमारे समाज का काफी फायदा हुआ था, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों इसको वापस लिया, क्या प्रेशर रहा है। तो इससे भी हम नाराज है सरकार से, जो EBPG था हमारा वापस छोड़ दिया। फिर उसकी जगह EWS आया, वो कोई हमारे लिए उसका अल्टरनेट नहीं है EBPG का। EWS में अगर EWS सरकार लागू करती है तो इसमें हमारा वर्गीकरण हो, हमारे को किस कैटेगरी में, जैसे SC में ABC वगैरह जो रखी है, इसमें भी जो कैटेगरी बननी चाहिए, भाई हम A में है, B में है, उससे भी काम चल जाएगा। हम तो ऐसे विराज थोड़े में भी काम चलाने वाले, लेकिन बिल्कुल खत्म कर दिया, किस मूड से खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्टें हमारे बच्चों के लिए आई थी, हमारे समाज का भला होना शुरू हुआ था, लेकिन लोग किया गया। क्या सभी जातियों का विरोध थोड़ी है। एक मिनट, विरोध हम विरोध नहीं कर रहे किसी का, हम तो ये अपना कह मांग रहे कर हैं रहे हैं। EWS 100%, उसमें से 10 बनता है 10 दे दो, 20 बनता है 20 दे दो, विरोध थोड़ी कर रहे हैं हम किसी का। ये आप जातिवाद फैलेगा, आप ये कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं दुकानों पे भी नाम लिख दो, ये किसकी है, ये धर्मवीर की, ये करमवीर की, ये फलाने। हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि वर्गीकरण। सुनो जी, अब पहले प्रोविजन ऐसे हैं तो हमारी क्या गलती है? या तो खत्म कर दो इस चीज को, या तो इस चीज को खत्म करे, वो ज्यादा हम नहीं बढ़ा रहे। गरीबी नहीं, ये तो गरीबी अमीरी के अंदर है। AWS गरीबी का है जी। हाँ, गरीबी अमीरी के अंदर ऐसा है, नहीं, ये कोई जाति बिल्कुल 100% सही है। EWS गरीबी के लिए हम मानते हैं, लेकिन उस समाज में तो गरीबी गरीब अमीर में हैं। उस गरीबी में तो कोई एंटर करे। हमारा अगर 10% बनता है, हम तो ये कर रहे हैं पर परसेंटेज के हिसाब से दे दो, हम किसी का दूसरे का नहीं छीन रहे, हम 20 नहीं मांग रहे। अगर हमारा EWS में 10 बनता है तो 10 दे दो। जातिवाद की जहां तक बात है, आप कह रहे जातिवाद फैलता है, तो ये कानून क्यों बनते हैं ऐसे? कानून बनाने वाले हम नहीं, कानून तो ऊपर से बनते हैं सारे। आज लोग कहते हैं भाई इसको ऐसा, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बना दो, ये हमारी बातें हैं नहीं, ऊपर लेवल की बातें। हमारे लेवल की जो बात है EWS, हम तो उसी लेवल तक चलेंगे। वो ऊपर देश जाने क्या करेगा, प्रधानमंत्री जी जाने क्या करेगा। हम हमारे समाज के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हमारे मूड में, क्योंकि हमारे जो वोट अनिल जी ने बताया था ना, बगैर मांगे हम वोट देते, 100% देते। हमारे कोई ज्यादा हमारी कम्युनिटी को यूँ वोट मांगने नहीं आता। हमारा तो एक फ्लो बनता है, भाई अब की बार BJP को दे दो, अब की बार कांग्रेस को, इसलिए मांगे नहीं जाते हमारे को, बगैर मांगे देते हैं। हमारा शुरू से एक सिस्टम है ब्राह्मण जाति का, फिर वो कैटेगरी की जो बात है, ब्राह्मण लेता भी और देता भी। लेकिन आज जो सवाल उठाते हैं लोग, भाई ये तो मांगने खाने वाले लोग हैं, ऐसे हम नहीं है। हम फ्री में ही तो फ्री में लेते हैं और फ्री में देते हैं, लेकिन आज लोगों ने दूसरा रूप दे दिया उसको। तो आज कहाँ रहेगी वो बातें? अगर ब्राह्मण को पीछे हटाया जा रहा है तो देश को देखो, जातिवाद ज्यादा फैला है। आपने अभी कहा कि आप मांगने वाले देने वाले, लेकिन अभी यहाँ पे तो मांग रहे हो आप किससे? अभी आपने कहा कि आप ब्राह्मण समाज के, लेकिन यहाँ पर जातिवाद भी हो गया और मांग भी हो। आपने ये ऐसा जी, वो तो हक बाबा मांगने की। सुनो जी, बाबा अम्बेडकर जी है, बाबा अम्बेडकर है, सर छोटू राम है ना, बाबा अम्बेडकर भी सबके हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष क्यों करती है ऐसा? अच्छा आपका, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आजकल 2 आदमी इकट्ठा होते हैं, संगठन बना लेते हैं, कैसे एक साथ लेके आओगे एक तारीख को? सारे संगठनों को ऐसा है बुलाएंगे। जी, मैंने बताया आपको, मैं तो मेरे से पर्सनल जो मैंने इंडिविजुअल जो बात कही,
30 साल 94 से आज तक राजनीतिक करियर मेरा ब्लॉक समिति में वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ, एमनेट सिटीजन भी रहा हूँ। हमने कभी ना कोई भेदभाव किया है। संगठन सबका स्वागत है, जो भी आए। हम लड़ाई लड़ेंगे, आम आदमी को साथ लेकर लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी अपने हकों की लड़ाई में जो संगठन बनाते हैं उनसे कहीं बेहतर है। हम आम आदमी का सहयोग लेंगे, जिससे आम आदमी की मदद हो, और सबको हम इनवाइट करेंगे। जो आना चाहे वो आए, अगर ना आना चाहे वो ये हो जाए भाई इससे तो हमारा नुकसान होने जा रहा है। क्या नुकसान? हमारी राजनीतिक जो इमेज बनी हुई है उससे कहीं ये आगे ना निकल जाए। ऐसे लोगों की ऐसी सोच है तो वो समाज के साथ ना हो फिर। लेकिन हम आम आदमी के सारे चलेंगे, इसमें राजनेता की कोई बड़ी बात नहीं, कोई आए ना आए। हाँ जी, 10 साल में बीजेपी से जी हमारे को तो ब्रेक और लगा जी। हमारी ईबीपीजी खत्म कर दी, 12,000 बच्चे लगे थे, उसके बाद तो कोई बच्चा लगा ही नहीं हमारा। वो भी अब ज्वाइनिंग कराई है बड़ी मुश्किल से। ईबीपीजी के 200-250 बच्चे जो जिनकी जो सिलेक्ट थे, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, अब हुई है इलेक्शन टाइम आके। 10 साल में हमारा क्या ब्राह्मणों से क्या पुजारी किसी भी कास्ट का हो सकता है। आप भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन पुजारी तो वही होगा ना जो जानता है कुछ। तो ब्राह्मण समाज के लोग हमेशा शिक्षा देते आए हैं। आज ये बात उठाई जा रही है कि भाई पुजारी भी कोई किसी जाति से हो। अरे हमारी जाति का ये किस्म का रिजर्वेशन, हम पुजारी बनते हैं, बैठते हैं, हमारा गुजारा होता है, रोटी लगती है। उस पे भी सरकार क्या कह रही है, हम ही पुजारी बैठा दो, कोई हो तनख्वाह बना दो उसकी। हमारे पल्ले क्या छोड़ दिया? हमारे तो अधिकार छीनने और जा रहे हैं। हमारा हक है, किसी का रास्ता अवरोध नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। बैठेंगे तो परमिशन से कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ मर्जी बैठते हो, ऐसा हम तो दूसरों को भी बल्कि समझाने में, मतलब जो हमारे अंदर परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने जो दिया है, हमारे को ऐसा दिया ही नहीं कि भाई हमारी वाणी से या हमारे कोई गलत काम से किसी पे ठेस पहुंचे। हम पहले सोचते हैं यार हम काम करने जा रहे हैं, कहीं किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हम प्रशासन को, सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पहुंचाए अभी भी। चलिए सर, बातें लंबी हो जाती है, ये सारा है यहाँ पे। परिचय करवा देता हूँ। श्री अशोक शर्मा जी, हरियाणा खाप अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के, थोड़ा सा लेट हुए आने में। हरियाणा प्रदेश आपके बीच। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार, छायाकार, यूट्यूबर्स, जितने भी चैनल्स हैं, उनके जितने प्रतिनिधि आए हैं, आप सबके दर्शकों को और आप सबको नमस्कार करता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले काफी दिनों से ब्राह्मण समाज एक ऐसा सम्मेलन करने का प्रयास कर रहा है कि जिसकी गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश में जाए, जिसकी गूंज हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर जाए, जिसकी गूंज भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जाए, और ब्राह्मण का भी मान सम्मान बढ़े। ब्राह्मण, हरियाणा प्रदेश का ब्राह्मण सदा से ही हर किसी को आशीर्वाद देते आ रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज की कहीं ना कहीं कोई बात सुनी नहीं जाती, इसलिए ब्राह्मण समाज आक्रोशित भी रहता है। यही एक कारण है यह सम्मेलन रखने का, जो हमारे ब्राह्मण खाप जिला हिसार के अध्यक्ष श्री रोशनलाल शर्मा जी ने बताया है कि 1 सितंबर को हम हिसार के अंदर एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन रखने जा रहे हैं। वो सम्मेलन इसलिए रखा जा रहा है कि सरकार की भी सोई हुई आंखें खुले कि ब्राह्मण समाज आज इकट्ठा हो रहा है। हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण हो, ब्राह्मण आयोग का गठन हो। जिस तरह से ब्राह्मण की मांगे हैं वो किसी न किसी तरह से पूरी हो, तभी ब्राह्मण अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। अन्यथा ब्राह्मण एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां हमारी ना तो राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, ना ही हमारा नौकरियों में हिस्सा मिल रहा है, और ना ही हमारा समाज का कोई मान सम्मान बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर के 1 सितंबर को
एक ब्राह्मण सम्मेलन बहुत बड़े स्केल पर, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, वो हिसार के अंदर ब्राह्मण समाज मिलकर करने जा रहा है। पूरा हरियाणा का ब्राह्मण संयुक्त होकर इस सम्मेलन की आन बान शान को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं हम भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे जिस पर हर राजनीतिक पार्टी हमारे साथ बात करेगी। अन्यथा ब्राह्मण को इस तरह से पछाड़ा जा रहा है, ब्राह्मण को इस तरह से पीछे धकेला जा रहा है कि ब्राह्मण आज सोचने पर मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सम्मान किया, ब्राह्मण समाज के हमारे भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन ब्राह्मण वहां तक सीमित नहीं है, ब्राह्मण उससे आगे भी कुछ चाहता है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन हम मानते हैं हमारा कौन, जो हमारा साथ दे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन अब की बार ब्राह्मण हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बैठ करके फैसला करेगा कि किसको आशीर्वाद दे, और जिस पार्टी को ब्राह्मण आशीर्वाद देगा वो पार्टी फली फूलेगी और सत्ता में आएगी। इतिहास की बात है, जिस पार्टी के साथ ब्राह्मण रहा उसी पार्टी का हरियाणा के अंदर राज रहा, और जिस भी पार्टी को ब्राह्मण ने छोड़ा वो पार्टी धरातल पर ब्राह्मण ने बिठाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले 1 सितंबर को मिल बैठ करके एक ऐसा महाधिवेशन संयुक्त ब्राह्मण कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। कोई क्वेश्चन आप सबका हो चुके? चलो ऐसे जोशीले जो भाषण है ना, उसमें कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि ब्राह्मण समाज को पछाड़ दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया। तो इसको लेकर ब्राह्मण समाज को क्या मैसेज देना? देखिए, मैं पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज से आह्वान करना चाहूंगा कि जो 1 सितंबर को हिसार के अंदर एक सम्मेलन ब्राह्मण अधिवेशन के रूप में किया जा रहा है, उसमें सारे ब्राह्मण मिल बैठ करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे, और ये ब्राह्मणों की आन बान और शान को लेकर के सम्मेलन बुलाया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।